नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन मध्य बिंदु प्रमेय से रिलेटेड है जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। देखिए इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है। और AB, BC और CA बोला है तो AB, BC और CA का ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इसमें है DE और F। तो AB, BC और CA का मध्य बिंदु D है, एक F है और E है, ठीक है। ये DEF जो है भुजाओं AB, BC और AC का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है ये त्रिभुज बन गया है DFE। जो त्रिभुज बना है बताना है हमको कि ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। यानी ABC त्रिभुज और उसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ABC त्रिभुज और मध्य बिंदु के मिलाने से जो त्रिभुज बना है DEF, इसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। तो जो दिया है वो लिख दिया है कि भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F है। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु है। तो वही बात लिखे हैं कि भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु, ये भुजा है कि मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। वही बात लिखा गया है, क्रमशः DE व F है। अतः मध्य बिंदु, देखिए एक बार पहले समझ लीजिए मध्य बिंदु पर में क्या होता है। देखिए क्या है कि अगर ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इसका मध्य बिंदु मान लीजिए P है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए Q है, ठीक है। इसको अगर हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक तो मध्य बिंदु पर में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होती है। मतलब PQ ये समांतर हो जाएगा BC का, ठीक है। और PQ होगा ये हाफ ऑफ हो जाएगा BC का, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि दुगुना PQ दुगुना हो जाएगा BC का, ठीक है। तो ये चीज हम मध्य बिंदु प्रमेय से कह सकते हैं। ये क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय से ये बात कह सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा के आधा होती है, या फिर कह दीजिए कि दुगुना होती है, ठीक है। अब देखिए वही सेम लॉजिक इसमें लगाना है। देखिए कैसे लगेगा, तो यहाँ से समझते हैं। देखिए ये जो है त्रिभुज ABC, ये क्या है, ABC एक त्रिभुज है और यह D, E और F जो है ये क्या है, AB भुजा के D मध्य बिंदु है, AC भुजा के E मध्य बिंदु है और BC भुजा के F मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को हम मिला दिए हैं तो जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है वो त्रिभुज है DEF, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर में इसमें कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे, देखिए ई दोनों भुजा को आप ध्यान नहीं रखिए, इसको भूल जाइए तब तक। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ई, देखिए ये ABC त्रिभुज है, DE क्या है, मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। यानी DE जो होगा ये समांतर हो जाएगा BC का, ठीक है। उसके बाद ये भी तो मध्य बिंदु है, ये है, यहाँ से यहाँ तक भी मध्य बिंदु है। तो ये दो भुजा हुआ त्रिभुज का, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये इसके भी समांतर हो जाएगा और ये भी मध्य बिंदु, ये और ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो क्या होगा, EF रेखाखंड ये तीसरी भुजा ये बच गया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये EF समांतर हो जाएगा AB का, क्या। तो वही बात लिखे है कि अतः मध्य बिंदु प्रमेय से DE समांतर हो जाएगा BC का, ये DE है ये समांतर हो जाएगा पूरा BC का। और उसके बाद ये जो है DF ये समांतर हो जाएगा
AC का, ये DF जो है ये समांतर होगा AC का, तथा ये FEF जो है या FE कहिए ये समांतर हो जाएगा AB का। ठीक है, वही बात लिखा गया। ये कहाँ से आता है? ये मध्य बिंदु प्रमेय से आता है, जो आपको यहाँ पर हम बताए हैं। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है DEF, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम प्रमेय एक पढ़े हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले ABC त्रिभुज और मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना है DEF, ये दोनों त्रिभुज के साथ अनुपात लेना है। तो अनुपात लेने के लिए हमको सबसे पहले ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज को हमको समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब दो त्रिभुज वो समरूप हो आपस में। तो समरूप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ समझते हैं ये क्या है कि देखिए अगर हम इतना का बात करें, इतना का अगर बात करें, इसको आप गौर से देखिए, इतना की अगर हम बात करें इतना को, हम क्या कहेंगे कि ये DE जो है, ये DE ये समांतर है BE का। ठीक है, तो समांतर है तो क्या ये और ये समांतर है, और उसी प्रकार का ये जो है ये ध्यान दीजिएगा, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है जिसका पूरा नाम लेना चाहे तो DBFE समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज में खास बात क्या होता है कि इसका सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा इस कोण के। ठीक है, उसके बाद वो आप देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो देखिए इसको भूल जाइए, तो इधर क्या हुआ, क्योंकि ये और ये समांतर है, तो समांतर है और ये पूरा लाइन इतना जो है इतना क्या बोलते हैं, ये DF जो है पूरा का समांतर है, इतना का भी तो समांतर होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये समांतर हो गया, तो ये DFCE एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये अब इतना को देखिए ध्यान से, ये इतना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी समांतर, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के फिर वही बात, सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों कोण, छोटा वाला त्रिभुज का तीनों कोण के बराबर कर दिए। तो एंगल समरूपता कसौटी से ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज आपस में दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये कोण कैसे बराबर हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से, क्योंकि ये समांतर ये बना दिया, समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस तरह से समांतर त्रिभुज बन गया। तो सम्मुख कोण यानी सम्मुख कोण के हिसाब, जब सम्मुख कोण लिए तो इसका कोण इसके साथ, इसका कोण इसके साथ, इसका कोण इसके साथ बन गया। तो जब हम देखें बड़ा वाला त्रिभुज का प्रत्येक कोण, छोटा वाला त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो यही बात को अब लिखना है और समरूप करना है। जब समरूप कर लेंगे तो ये दोनों के साथ हम अनुपात ले लेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुज के साथ निकाल लेंगे। तो ये बात हम पहले से लिख दिए हैं कि DBFE जो है कमा, और उसके बाद है DFEC लिखा गया है, DFCE कर लीजिए तो हो जाएगा DFCE तथा ADFE समांतर चतुर्भुज है। अतः समांतर चतुर्भुज है, हम क्या कहेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जो कि अभी आपको करके बताए, तो कोण बराबर होते हैं। तो ठीक है, करिए, ध्यान से हम लिखेंगे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो कोण BAC बराबर हो जाएगा, कोण ये कोण लिए है तो ये कोण इसके बराबर है, तो देखा DFC, तो देखा कोण DFC। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से फिर ये तो हो गया, अब यहाँ से ये कोण इसके बराबर कर लीजिए, तो जाएगा कोण ABC बराबर हो जाएगा। ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो इसका कोण ले लिए है, अब ये हो जाएगा DEF, तो जाएगा कोण DEF। उसी प्रकार
ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इसको आप लिखेंगे कोण ACB बराबर है कोण EDF का, ये बराबर है कोण EDF का। तो कोण EDF जो कोण लेते हैं उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF का, ठीक है। तो हम ये त्रिभुज को समरूप कर लिए हैं, क्योंकि देखिए समरूप जब तक नहीं करते तब तक हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ से क्या किए, दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप कर लिए हैं, ठीक है। कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब हम परमेय लगा देंगे 6.6 परमेय लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे कि एरिया ABC बट्टा एरिया DEF बराबर होगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जो ये प्रमेय हम पढ़े थे, ठीक है। और ये प्रश्नावली में प्रत्येक क्वेश्चन में ये प्रमेय लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। लेकिन देखिए तीनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, लेकिन तीनों भुजा का अनुपात लेना जरूरी नहीं है। जो हमको काम आएगा, ठीक है, जो काम में आएगा उस वो ले लेंगे, बस क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ सब क्या लिखेंगे, DE लिख देंगे DE बट्टा BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ABC बट्टा एरिया DEF बराबर DE बट्टा है BC। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, DE बट्टा B। तो देखिए DE जो है इसको हम क्या करते हैं, DE रहने देते हैं, ठीक है। और हम इसको लिख देते हैं, इस BC को लिख देंगे 2 बार DE, ठीक है। ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी पता है ना मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है, ठीक है। PQ 1/2 BC या PQ दुगुना हो जाएगा BC का। तो फिर उसी प्रकार यहाँ हम लिखेंगे एरिया ABC बट्टा हो जाएगा एरिया DEF। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 ऊपर कट गया 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया ABC बट्टा एरिया DEF बराबर 1:4, ठीक है। अनुपात में लिखना चाहें तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है, या बट्टा में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी क्या हुआ, ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, मध्य का अनुपात आ गया है 1:4। जो ज्ञात करना था त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये आ गया है 1:4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए इसमें क्या है कि सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दो त्रिभुज है वो समरूप दे रखा है आपस में, ठीक है। बोला है ना दो समरूप त्रिभुज, यानी वो दो त्रिभुज, फिगर नहीं दिया है लेकिन फिगर आपको खुद से बनाना है, 2 फिगर बना लेना है, ठीक है। वो बना लिए हैं ABC और एक PQR, ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। ये दे दिया है क्षेत्रफलों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख देंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज समरूप दे रखा है, ये बात बोल दिए।
दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल इसके साथ दोनों क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिका, माध्यिका भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ से शीर्ष ए से सामने वाला भुजा पर माध्यिका डाल दीजिए, तो ये मान लीजिए ई एम है, और यहाँ से फिर इस पर माध्यिका डाल दीजिए, तो ये मान लीजिए एन है, ठीक है, ये एन है, माध्यिका है ये। तो हमको प्रूव करना है कि एरिया ए बी सी बट्टा एरिया पी क्यू आर बराबर है एम बट्टा पी एन क्या वर्ग, ठीक है। यही बोला गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा संगत माध्यिका, यानी जो माध्यिका है उसके अनुपात के वर्ग के बराबर। ये हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है ये और ये करना, आप इसको भी कर सकते हैं, जो मन हो कर सकते हैं, ये मन हो तो ये समरूप करिए, ये मन है तो ये करिए, लेकिन हम ये और ये समरूप कर रहे हैं। तो देखिए समरूप कैसे करेंगे इसको, हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो समरूप कैसे करेंगे, तो देखिए पूरे बड़ा वाला त्रिभुज और ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज यानी एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप दे रखा है। तो यहाँ से ये भुजा का अनुपात इसके साथ हम जो दिया है उसी से ले आएंगे, ठीक है। और इसका पूरे का अनुपात पूरे का साथ दे रखा है, और ये माध्यिका है तो इसको हाफ करके आधा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि माध्यिका समान दो भाग में बांटता है। उसके बाद ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ये इसी से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ से लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, तो यहाँ से कहेंगे अतः संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा समानुपाती होती है। अतः संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा समानुपाती होती है, तो समानुपाती होती है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि कोण, देखिए यहाँ से हम ले लेंगे कोण बी बराबर ले लेंगे कोण क्यू का, कोण बी बराबर जो है कोण क्यू, इसको समीकरण एक नाम दे दीजिए। और ए बी का अनुपात पी क्यू ए बी बट्टा पी क्यू, ये बराबर होगा बीसी बट्टा क्यू आर के। दो भुजा का अनुपात से हमारा काम बन जाएगा। तो तीसरा भुजा के लेने की कोई अक्सर पी क्यू को एडिट चीज रखेंगे बराबर बीसी बट्टा क्यू आर है। तो अब जरा बताइए बीसी बट्टा क्यू आर को हम लिख सकते हैं बीसी बट्टा क्यू आर है। ये एम जो है ये माध्यिका है, तो माध्यिका का काम होता है कि इसको समान दो भाग में बांटना, यानी बी एम और एम सी आपस में बराबर है, इधर भी क्यू एन और एन आर आपस में बराबर है, क्योंकि पी एन माध्यिका है। तो हम बीसी को अगर लिखना चाहे पी एम के रिस्पेक्ट में, बीसी को हम लिखना चाहे बी एम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ बी एम। उसी प्रकार क्यू आर को लिखना चाहेंगे हम क्यू एन के रिस्पेक्ट में, तो हाफ ऑफ हो जाएगा क्यू एन, ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका है, ये सही कट भी जाएगा। और यहाँ से लिख दीजिए कि एम तथा एन भुजाओं दिए कि एम तथा एन भुजाएं बीसी तथा क्यू आर की माध्यिका है। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी एम बट्टा हो जाएगा क्यू एन। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। हम समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन का। तो ये बात लिख देंगे, हम यहाँ से लिख देंगे कहता साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन का, ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप हो गया। अतः संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम संगत कोण नहीं लेंगे, यहाँ पर भुजा की जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बी का बट्टा हो जाएगा पी क्यू और बराबर हो जाएगा एम बट्टा हो जाएगा पी एन। इसको हम समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। और देखिए ये एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर त्रिभुज समरूप दे रखा है पहले ही से, ठीक है। यहाँ पर जो लिखे हैं तो लिखेंगे या एबीसी बट्टा एरिया पीक्यूआर बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा
पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 4। इसको समीकरण 4 मान लिए हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। लेकिन हमको जो जरूरी है वही लिए हैं, वो तीनों लेना आवश्यक नहीं है। जब आवश्यकता होती है तो लेते हैं, अभी एक ही अनुपात से आ जाएगा, इसलिए हम एक ही लिए हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए। हम लिख सकते हैं 4 में 3 से मान रखने पर तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ए बी सी बट्टा एरिया पी क्यू आर। देखिए इसी को बोलते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसे लिखिए, या फिर एरिया एबीसी समान स्क्वायर होगा ना, वर्ग के स्क्वायर अनुपात का वर्ग होता है। तो ये तो एबी है तो एबी बट्टा पी क्यू, तो एबी बट्टा पी क्यू के बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बट्टा पी एन का स्क्वायर। जो प्रूफ करना था वो आ गया है, तो इस तरह से इसको प्रूफ करना है। तो आप लिख के इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा ना, क्वेश्चन को तो एक बार दो बार देखिए करिए तो समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सबसे पहले आप एक वर्ग बनाइए, क्योंकि वर्ग की बात किया गया है। क्या प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आगे पढ़िए, वर्ग बोला था, वर्ग बना दिए हैं। वर्ग की किसी एक भुजा पर, वर्ग में भाई 4 गो भुजा होता है, कोई एगो भुजा बोला है, कोई एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो कोई भुजा पर बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये पर बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी पर बनाना है, कहीं पर भी समबाहु त्रिभुज माने समबाहु त्रिभुज उस वर्ग पर बन गया है का क्षेत्रफल माने इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, अच्छा इसका विकर्ण भी बोला गया है, एक विकर्ण खींच लेते हैं, विकर्ण खींच लिए। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज माने यहाँ पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा जो इस तरह से होगा, कुछ इस प्रकार। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये आपको प्रूफ करना है। हमको सिद्ध क्या करना है सर, देख लीजिए। सिद्ध करना है, हम नाम दे देते हैं, पहले वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन, ठीक है। प्रूफ करना है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज माने ये त्रिभुज, यानी त्रिभुज क्षेत्रफल के बारे में बातचीत हो रहा है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया एम ए डी चाहे एम डी ए कहिए, ठीक है। यह त्रिभुज क्षेत्रफल का, या तो आप लिख लीजिए कि त्रिभुज एम डी ए का क्षेत्रफल, या फिर उसी को बोलते हैं एरिया एम डी ए। इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग माने यह वर्ग के विकर्ण पर जो बनाए हैं, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज ये है, ये भी विकर्ण पर जो बना है वो भी समबाहु त्रिभुज है, जिसका नाम दे दीजिए एन बी डी हो जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है तो एरिया हो जाएगा एन बी डी, ठीक है। और आधा बोला गया है, आधा, तो यहाँ पर आधा कर दीजिए। आधा के मतलब 1/2, ये प्रूफ करना है, बस मेन इस पर आप फोकस कीजिए, ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ करेंगे। हम सबसे पहले काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरी होगा हमें। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसको हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और आधार हम किसी को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वर्ग का कुछ भुजा रेंडम मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि वर्ग का भुजा ए है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसके कारण सब क्या हो जाएगा, ए, सबका लंबाई क्या होगा, ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप विशेष ध्यान दीजिए, ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं पहले, तब देखते हैं क्या मिलता है। माना वर्ग की भुजा ए है, हम डायरेक्ट लिख दिए कि माना वर्ग की भुजा ए है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
कौन है आपका, कौन का मान है नहीं है तो सब नाम होगा ना, नाम क्या है तो बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है सर, लंब किसी को ले लीजिए, ए दोनों ए है, आधारो ए लंबो ए, तो ए हो गया। उसके बाद बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर दो बार हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी के अगर हम बराबर करेंगे तो रूट में चल जाएगा दो ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा रूट दो ए स्क्वायर से ए पर स्क्वायर है तो इस पर से रूट हट जाएगा, हमारे पास आ गया है रूट दो ए, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल अभी माने वर्ग के एक भुजा पर बना है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और विकर्ण पर वर्ग के विकर्ण पर जो बना है उसका क्षेत्रफल के बारे में बात चल रहा है, बराबर और आधा कह रहा है, तो वो तो छोड़िए आधा कह रहा है उतारिए जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के जब भी बात चले या बराबर बोले तो समरूप करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये पर में ही लगेगा। एरिया किसी भी त्रिभुज का एरिया दूसरे त्रिभुज के एरिया के बराबर कब कर सकते हैं, जब वो दोनों त्रिभुज समरूप हो। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हम ये त्रिभुज ए एम डी त्रिभुज और बी एन डी त्रिभुज को हम समरूप कर रहे हैं, तो समरूप करने के लिए क्या करेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ए डी एम तथा त्रिभुज एन बी डी, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, नाम उल्टा पलटी हो गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन वही त्रिभुज का होना चाहिए, ठीक है। तथा त्रिभुज एन बी डी दोनों समबाहु त्रिभुज है, अतः दुनिया का सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, अतः एडीएम समरूप हो गया त्रिभुज एन बी डी का, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये बात हम लिख देंगे कि एरिया ए डी एम बट्टा एरिया एन बी डी बराबर, कोई भुजा का अनुपात किसी के साथ ले लीजिए, तीनों का लेना जरूरी नहीं है, बस कोई उसका ऊपर वाला में से कोई एक भुजा नीचे वाला में से कोई एक भुजा ले लीजिए, ठीक है, उसका अनुपात निकाल लीजिए, तो हो जाएगा एम हम ले रहे हैं तो एम बट्टा हो जाएगा बी एन, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए ये जो हम निकाले थे अभी विकर्ण, अब आपको पता चल गया होगा कि विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बन रहा था उसका भुजा का काम कर रहा है, ठीक है, ये भुजा हो गया, तो नीचे वाला का भुजा हो गया, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका रूट देखिए ये भुजा है रूट दो ए, तो सब भुजा वही होगा, और इसका वर्ग का भुजा है ए, तो इस त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, समबाहु है इसी पर बना हुआ है, तो इसका भी प्रत्येक ए हो जाएगा, और इसका प्रत्येक भुजा हो जाएगा रूट दो ए, ठीक है। तो वही काम में ले लेंगे, तो यहाँ से वही लिखे हैं कि एरिया ए डी एम बट्टा एरिया एन बी डी बराबर ए एम बट्टा डी एम का स्क्वायर, मतलब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये बात यहाँ लिखा गया है। यहाँ से हो जाएगा एरिया ए डी एम बट्टा एरिया एन बी डी बराबर भुज एम भुजा की लंबाई ए है और बी एन भुजा है वो है रूट दो ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ए डी एम बट्टा एरिया एन बी डी बराबर, देखिए यहाँ क्या बचेगा एक, क्योंकि कट गया तो एक बचा होगा ना, तो एक का स्क्वायर एक होता है, इसका क्योंकि दोनों पर स्क्वायर अलग अलग होगा, तो यहाँ एक का स्क्वायर क्या होगा, रूट में 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में 4 आ जाएगा, या फिर ऐसे समझिए कि स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 आएगा, ऐसे समझिएगा तो फिर वर्गमूल होकर के 2 ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको एक ऐसी गुना उना कर लीजिएगा तो अपने पास मिलेगा एरिया ए डी एम बट्टा 1/2 एरिया एन बी डी,
ठीक है, इसको कैंची गुना गुना करिएगा ना तो यही मिलेगा, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। तो हम क्या समझे, किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के किसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ये इसे याद भी आपको रखना है। तो ये प्रूफ हो गया, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। देखिए ये यही इसका प्रूफ है। इसको ना हम फार्मूला नंबर 8 है, एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्यबिंदु है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये त्रिभुज है आपका एबीसी, ये एबीसी त्रिभुज है। देखिए इसका नाम देंगे ए बी सी। क्या बोला गया है, एक फिर त्रिभुज बोला गया है, एक और त्रिभुज है डी बीडीई। एक एबीसी त्रिभुज है वो बना लिए, एक त्रिभुज है बीडीई और दोनों समरूप है। तो बीडीई कैसे बनेगा, आगे पढ़िए, इंफॉर्मेशन दिया है। दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा इस प्रकार है कि डी भुजा जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु का मतलब होता है उस भुजा को समान दो भाग में बांटना। तो यहाँ पर डी होगा, बीसी का मध्य बिंदु है और वहां से त्रिभुज बनेगा बीडीई। इसका मतलब यहाँ से इसे मिलाना पड़ेगा, ये बात हो गया। तो बीडीई हो गया, ये बात, ठीक है। बीडी, तो ये बात याद रखिएगा कि मध्य बिंदु समान दो भाग में बांटता है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात करना है, बोला ना। त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दो त्रिभुज समरूप करना पड़ता है। पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, तब उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हम ले सकते हैं। ये पर में पहले समरूप करेंगे तब ये पर में लगेगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज ए। तो हम दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई में क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु है। दोनों त्रिभुज समबाहु है तो मैं क्या कहेंगे, अतः। देखिए अभी बोले हैं कि दुनिया का सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये भैया लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का अनुपात हम ले लेंगे। तो यहाँ से अब क्या होगा, अतः दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे एरिया ए बी सी बट्टा हो जाएगा एरिया बी डी ई का, ठीक है, बी डी ई का। देखिए अगर आपको मान है कि कौन ए बराबर कौन बी, कौन ई बराबर कौन सी, कौन डी बराबर कौन बी, इस तरह से करना हो तो कर सकते हैं। तो बैक लिख दिए है कि दोनों त्रिभुज समबाहु है, दोनों त्रिभुज समबाहु है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समरूप त्रिभुज जब हो गया तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही बात यहाँ से कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कोई एक भुजा ले लीजिए, ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बीसी बट्टा हो जाएगा डीई, ठीक है। इस त्रिभुज को यूं घुमा के देखिएगा तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। एरिया ए बी सी बट्टा हो जाएगा एरिया बी डी ई। तो यहाँ से बीसी को हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये और बीसी जो है ना ये पूरा है यहाँ तक, बीसी यहाँ तक है, और बीसी जो है ये बी डी प्लस डीसी है। ये भी बात है कि मध्य बिंदु है तो बी डी बराबर है आपस में डीसी के, ठीक है। तब हम जखनी चाहे तखनी किसी को बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिए, इसको
हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको लिया डीसी है तो इसको हम डीसी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो बीडी के बदला हम डीसी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, बीडी के बदला भी हम डीसी लिख देंगे, तो ये डीसी है, इसको एडिटिव रखेंगे तो हमारे पास 2 डीसी आएगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 डीसी बट्टा हो जाएगा डीसी का होल स्क्वायर, इसे ही कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ए बी सी बट्टा हो जाएगा एरिया बी डी ई का, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 1 माना जाएगा तो नीचे 1 माना जाएगा तो आप लिखेंगे एरिया ए बी सी बट्टा हो जाएगा एरिया बी डी ई का, ठीक है। और इस अनुपात में लिखिएगा तो 4:1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 9वां क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है 9वां। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। पर मैं जो किए थे उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन को दे दिया है। तो हम जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो है बात लिखेंगे कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, अनुपात का स्क्वायर होता है, यानी अनुपात का वर्ग होता है, वही बात लिखे हैं। तो भुजा दिया है ना 4:9, तो 4:9 का मतलब हुआ 4/9। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या है 4:9, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81। यही इसका 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 16:81, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16:81।